हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश मांझू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लियो क्लासेस पर। बच्चों, सीईटी के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस आया है आप सभी के लिए। ठीक है, अभी कल ही आया है और जो आज की कटिंग में न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, देखते हैं उसमें क्या क्या सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो सभी बच्चे एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें भाई, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें भाई। ठीक है, तो देखो बात करते हैं बच्चों, वो नोटिफिकेशन अपने पास है क्या। देखो सारी चीज़ों को आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। उसने कहा कि हरियाणा में ग्रुप सी डी पदों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी लागू किया गया है भाई। ठीक है ना, ये जानकारी किसने दी है बच्चों? मुख्य सचिव विजय वर्धन ने जारी की है अधिसूचना। एक चीज़ और है बच्चों, इसमें खास बात क्या लिखी है देखो, उसने कहा है कि सीईटी के बाद लिखित परीक्षा में 50% अंक लेने बहुत ज़रूरी होंगे भाई। ठीक है ना, जिसके 50% नहीं होंगे उसका क्लियर नहीं होगा भाई, उसको नहीं मिलेगी जॉब। ठीक है, उन्हें साफ साफ ये चीज़ें लिखी गई हैं इसमें। आगे चलते हैं। देखो उसने क्या कहा है कि आरक्षित पदों के लिए 40% अंक जरूरी होंगे, 3 साल वैधता होगी। लेकिन मान लो अगर आपको कभी इसका स्कोर बढ़ाना भी है, मान लो आपके पहली बार आपने अटैम्प्ट दिया, उसमें आपके इसमें कम नंबर आते हैं, अगर आपको उसका स्कोर बढ़ाना है आपको, तो आप स्कोर बढ़ा सकते हैं अगली बार दोबारा सीईटी दे के भाई। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कितनी बार भी दे सकते हो आप स्कोर बढ़ा सकते हो कितनी बार भी। ठीक है, लेकिन इसकी वैलिडिटी होगी वो रहेगी आपकी 3 साल की। ठीक है, फिर कहते हैं हरियाणा सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालय और प्रदेश की तरफ से संचालित अन्य एजेंसियों में ग्रुप सी और डी के कॉमन टेस्ट लागू कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ इसमें सारे इसमें बताई गई है। ठीक है, और आगे चलते हैं। इसमें क्या बोला है, उसने कहा कि सीईटी 3 साल के लिए वैध होगा, मगर स्कोर बढ़ाने के लिए दोबारा दे सकते हैं परीक्षा। ठीक है, जैसे मान लो उसने क्या कहा है देखो यहाँ पे, उसने कहा कि टॉप ये रहा देखो दे सकता है टॉप 3 में जो अधिकतम अंक होंगे उससे सीईटी स्कोर माना जाएगा। समर्थित आर्थिक मॉडल के लिए 5% अंक जुड़ेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाई हुई थी तो कुछ दिन पहले। जो मैक्सिमम 5 नंबर मिलेंगे वो ही मिलेंगे भाई, उससे ऊपर ऊपर किसी को नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम 5 नंबर मिलेंगे अब। ठीक है, और 400 नंबरों का पेपर होगा, इसमें से 20 अंक मतलब 4% अनुभव और सामाजिक आर्थिक मापदंड के होंगे। ठीक है, ग्रुप सी पदों के लिए 12वीं क्लास होनी जरूरी है, और ग्रुप डी के लिए 10वीं क्लास निर्धारित की गई है। इसमें 10वीं और ऊंची कक्षाओं में एक विषय हिंदी या फिर संस्कृत होना आवश्यक होगा भाई। ठीक है ना, 10वीं या ऊंची कक्षाओं में एक विषय हिंदी या संस्कृत होना जरूरी होगा। जो उम्मीदवार सीईटी के ग्रुप सी या डी के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के पेपर में उसी साल बैठ रहा है तो वह भी सीईटी में बैठ सकेगा। ठीक है ना। ठीक है जी, आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर जिस साल में सीईटी हो रहा है ग्रुप डी के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास है, कोई उम्मीदवार उसी साल 10वीं कर रहा है तो भी वह सीईटी दे सकेगा। ठीक है ना, जैसे मान लो 2000 अभी 21 में तो होगा नहीं, 22 में होगा लगभग ही स्टार्टिंग में, जिसकी अभी 10वीं चल रही है तो वो भी सीईटी का पेपर दे सकेगा भाई। ठीक है ना, सीईटी हर साल होगा, जैसे सरकार समय समय तय करेगी जैसे वैसे ही होता रहेगा। ठीक है ना, ग्रुप सी और डी के अर्धकुशल कर्मचारियों को लिखित परीक्षा से फिर गुजरना होगा। वो कहते हैं कि अधिसूचना के मुताबिक आयोग जब पद विज्ञापित करे, जब भी मान लो अपनी पोस्ट आएंगी बच्चों की, इस के लिए सी के लिए इतनी पोस्ट हैं, डी के लिए इतनी पोस्ट हैं, तो उनके लिए दोबारा बच्चों हमारे पास पेपर होगा। ये चीज़ याद रखना, एक ही पेपर नहीं होगा ये। ठीक है ना, वो क्या कहेगा, सीईटी के स्कोर मांगेगा। अगर पद 30 से कम होंगे तो कुल पदों का 5 गुना उम्मीदवार को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, 5 गुना को बुलाया जाएगा उसमें लिखित परीक्षा में अपने। ठीक है, अगर 30 से 50 के बीच होंगे तो 150 उम्मीदवारों को लिए बुलाया जाएगा। अगर 50 से ज़्यादा है तो 3 गुना उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। जैसे 50 से ज़्यादा जितनी भी पोस्ट आती हैं उससे 3 गुना लोगों को सीईटी के लिए बुलाया जाएगा भाई। सीईटी क्लियर होना चाहिए, उसके बाद जो परीक्षा होगी दूसरी उसके लिए बुलाया जाएगा भाई। ठीक है, अगर यह संख्या पूरी करने के लिए पूरी उम्मीदवार नहीं होते हैं तो अन्य उम्मीदवारों को आवेदन के लिए, मान लो उसमें से बच्चों कुछ सभी बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसे कि इसने ऊपर भी कहा था कि उसके अगर 50% अंक लेना जरूरी है, 50% नहीं पूरी होती है ना बच्चे, तो फिर वो और बच्चों को जो 3 गुना थे उसके बाद में जो बच्चे बचते हैं उनको फिर आवेदन करवाया जाएगा। ठीक है, अगर कट ऑफ मार्क्स पर एक से ज़्यादा सीईटी स्कोर वाले उम्मीदवार होंगे तो उन सभी को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। आयोग जब लिखित परीक्षा लेगा तो आरक्षित पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 50% अंक जरूर लेने होंगे, जो अभी ऊपर उन्होंने डिस्कस भी किया था इस बारे में। ठीक है ना, आरक्षित पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 40% अंक प्राप्त करने होंगे। अगर 50 या 40% अंक प्राप्त नहीं होते तो जितने रिक्त रह जाएंगे वह दोबारा से विज्ञापन उनका निकाला जाएगा। ठीक है ना,
फिर उसने कहा है कि आंसर की के प्रश्न को चुनौती देने के हैं तो 200 रुपये लगेंगे। सरकार ने कहा है कि अगर सीईटी में आंसर की को किसी भी क्वेश्चन के ऊपर आपको मतलब लगता है कि मेरा आंसर सही है और जो इसने बोर्ड ने दिया है वो गलत है, तो आप उसको अपोज भी कर सकते हैं, लेकिन उस एक क्वेश्चन के आपके 200 रुपये लगेंगे भाई इसमें, ठीक है ना। आंसर की विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद फाइनल की जाएगी और सभी पर लागू होगी, ठीक है। सीईटी के बाद ऐसे तैयार होगा स्कोर। हरियाणा सरकार ने अधिसूचना में कहा है कि पहले सीईटी का सीईटी स्कोर बनाया जाएगा, सीईटी का स्कोर आ जाएगा सबका। सीईटी स्कोर की लिखित परीक्षा के प्राप्त अंक और सामाजिक आर्थिक मापदंड के 4% अंक जोड़कर तैयार किया जाएगा। सब कुछ चेक करके लास्ट में अपना स्कोर निकाला जाएगा, उसमें वो अपनी वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा भाई इसमें, ठीक है ना। साथ ही सीईटी के तौर पर उम्मीदवारों को आवेदन के लिए भी कहा जाएगा, ठीक है ना भाई। तो ये सारी बच्चों आज की जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर सारी चीज़ें आई हुई थी, तो ये अपना सीईटी का जो नया नोटिफिकेशन है उसके अंदर सारी चीज़ें आई हैं भाई, ठीक है ना। और देख लेते हैं इसमें क्या है। परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड नहीं तो 2 गुना फीस लगेगी। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो आपकी फ़ीस है बच्चों 2 गुना लगेगी। ये देख सकते हो, जनरल की 500 है तो वहाँ पे 1000 लगेगी भाई, ठीक है ना। 250 की 500 लगेगी, फिर 250 तो 500 लगेगी, इस तरीके से चलती हुई चलेगी, ठीक है। यह फीस हरियाणा निवासी और गैर निवासी के लिए निर्धारित की, दोनों के लिए बच्चों, चाहे हरियाणा का हो चाहे वो बंदा बाहर का हो, कैसे भी हो, ठीक है ना। उनकी फ़ीस है वो डबल ही लगेगी अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है और पहचान पत्र नहीं है, ठीक है। फिर कहते हैं हरियाणा ने सीईटी के लिए प्रावधान किया कि अगर कोई उम्मीदवार सीईटी के लिए पंजीकरण करता है तो उसके परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड देना वैकल्पिक होगा, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अगर कोई पहचान पत्र नहीं देता तो बस बच्चों ये है कि उसके डबल लग जाएगा पैसा, उसका जो है उसका 2 गुना लग जाएगा, ठीक है। इसी तरह उसने कहा कि फिर भी इसी वैकल्पिक बनाया गया है। पंजीकरण के लिए फीस वही रहेगी, 500 रुपये रहेगी अपनी जो जनरल की थी। महिलाओं की 250 रुपये है, पुरुष सैनिक की 250 रुपये है, दिव्यांग की 250 रुपये है, SC BC की भी 250 रुपये, ठीक है। ठीक है जी बच्चों, आज की क्लास में मैं इतना बताना चाहता था। जो बच्चा लाइव कोर्स खरीदना चाहता है, हमारा बिल्कुल लाइव कोर्स चल रहा है बच्चे अभी, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक बारी, जिसकी बच्चों ऐप है हमारी डिवाइन स्टडी नाम से, DIVINE डिवाइन स्टडी नाम से। इसके ऊपर सभी सब्जेक्ट्स के बच्चों हमारे यहाँ पे लाइव कोर्स चल रहे हैं। जो भी बच्चा कोर्स लेना चाहता है, बिल्कुल लाइव बैच है बच्चों, कोर्स खरीद सकता है भाई, ठीक है। जैसे मैथ का बात करूँ तो मैथ और रीजनिंग मिलाकर बच्चों सिर्फ और सिर्फ 222 रुपये का रखा गया है और उसकी वैलिडिटी कुछ दिन की ही है, फिर उसका रेट बढ़ा दिया जाएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही हमारे सारे सब्जेक्ट उसमें दिए गए हैं, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।